इनके सामने डांट भी लगा दिया। जो मुख्यमंत्री जी से नहीं सुन रहे हो महिला विकास मंच से सुनेंगे। निलंबित कीजिए ऐसे ऑफिसर। जाइए, आपका केस डिटेक्ट नहीं होगा, जाइए आपके हस्बैंड का मर्डर हो ही गया तो आप भी जाके सुसाइड कर लीजिए। जाइए तो हमने सर सुसाइड कर ले तो हाँ जाइए। विकास मंच अपने लेटर हेड में लगा के भेजेगी कि 1 साल पहले का ये मामला है और ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो डेफिनेटली इंक्वायरी में ये फाइल खुलेगा। ये इसके साथ एक हादसा हो गया था, 1 साल पहले इनके पति का मर्डर हो गया है और 1 साल से ये दर दर भटक रही है। किन्हीं की भी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। एकंगर सराय का मामला है और वहाँ के थाना प्रभारी से, वहाँ पे एसपी से लगातार बात करने की कोशिश हो रही है। हालांकि डीएसपी से बात की तो बोले नहीं मैडम जल्द ही कार्रवाई होगी, तो जल्द ही कार्रवाई होगी। इतना मामला तूल पकड़ने के बाद होगी ये कार्रवाई, जो कि चंद नाक के नीचे बैठे क्रिमिनल्स थे जिसे पुलिस ने 302 का मामला था, जो एफआईआर क्लियर कह रहा है कि ये 302 का मामला था और पुलिस ने अभी तक इनकी अरेस्टिंग नहीं की है। तो ये भटक रही है बेचारी अपने पति को। बताइए कि आपके साथ क्या क्या घटना हुआ है, वो घटना बताइए। मेरे हस्बैंड मतलब 5 दिसंबर 2021 को गोलू द्वारा मतलब बात, वो बोला था कि जो पैसा ले रहा था, पहले से भी लेन देन था तो वो देते गए, लेकिन 2000 लॉकडाउन में 2020 में वो शादी के समय लिया, बहुत मतलब लेते रहा। फिर अच्छा 11 लाख रुपया होगा भाई पैसे मांगने मतलब, तो वो 5 दिसंबर 2021 को बोला था कि जो मतलब कि पैसा दे देंगे आपको भैया। तो जब वो मतलब शाम को कॉल किए तो वो बोला कि ठीक है भैया आधा घंटा रुकिए, आधा घंटा पटना से लड़का चल दिया, आपको पैसा दे देगा, ये बोला। उसके बाद फिर वो 6:01 में मेरे से बात हुई तो हम बोले थे कि जो मतलब घर नहीं गए तो यही बात बताए थे कि जो हम अभी बताया कि गोलू द्वारा बोला गया कि पैसा दे देंगे जब पटना से लड़का चल दिया। गोलू है कौन? गोलू मेरे हस्बैंड का दोस्त है। मतलब सीधा सीधा आपका आरोप है कि आपके मतलब पति के दोस्त के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। हाँ जी, क्योंकि वो मतलब डीएसपी सर के सामने पूछताछ हो रही थी तो एक भी बात एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। वो हर चीज वो मतलब अपने फोन में सच वो मिटा चुका है, हर चीज कॉल डिटेल सब कुछ वो मिटा चुका है। तो इससे तो शक मेरा यही है, सब कुछ यही है कि वही उसी का हाथ है। अच्छा, और थाने से क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सर अभी तक कुछ नहीं हुई है। मदद का गुहार कहाँ लगा गई है? हर जगह गए हैं सर, कहीं भी ऐसा कोई नहीं, सिर्फ यहाँ डिपार्टमेंट ही ऐसा नहीं, मतलब ये ह्यूमन राइट से लेके प्रधानमंत्री हर जगह से मतलब वो अभी आशा करते कि आशा कीजिए इंसाफ मिलेगा, उम्मीद ही जताते हैं। अच्छा एक चीज पूछेंगे, आपके परिवार में और लोग जो है जिसे आप अभी जो दर दर भटक रही हैं और सब जगह गुहार लगे इसलिए आप उसके बाद महिला विकास में आना पड़ा, आपके परिवार लोग का क्या इसमें कहना है बताइए? परिवार लोग सर वो सब लोग मतलब जॉब में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, इसीलिए आने उस जिस समय घटना घटी थी उस समय मेरे ननद छुट्टी ले लेके आए थे और नंदोसी ये सब और मेरे फादर इन लॉ बहुत ओल्ड एज है। अच्छा आपका अंतिम बार कब बात हुआ था आपके हस्बैंड से और क्या बात हुआ था? मेरे मतलब 3 गोली लगने के बाद भी मेरे हस्बैंड से बात हुई है और 6 गोली लगने के बाद भी बात हुई है। तो क्या बोले थे? मतलब हम गोली जब ये घर जा रहे थे वेट करते करते तो मतलब गोलू तो बोला कि आधा घंटा के बजाय वो 45 मिनट टाइम लिए। इनके बाद कॉल किए मेरे हस्बैंड तो वो रिस्पांस नहीं दिया, कॉल का रिस्पांस नहीं दिया तो वो सोचे मेरे हस्बैंड कि अब ये पैसा नहीं देगा आज, तो पैसा नहीं देगा तो वो मतलब वेट करते करते सोचे अब नहीं देगा तो चला जाए घर। तो चले गए, घर जा रहे थे, घर जाने के क्रम में गाँव के रोड में ही मतलब मार दिया। हाईवे से 100 मीटर मतलब गाँव का रोड है, उसी दरमियान वहाँ पे 3 गोली जब मारा तो वो मेरे हस्बैंड कॉल किए तो सोफे पे फोन रखा था तो सोफे पे हम कॉल बैक किए तो रिसीव किए तो वो बोले कि बेटा हमको गोली मार दिया 3 गोली, जल्दी से मतलब पापा से भिजवाओ गाड़ी जो। तो हम बोले कि जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम रेखा दीदी के पास गए ना तो वो बोले कि कुछ नहीं होगा प्रिया जो। रोइए मत। अच्छा आप शांत हो जाइए। आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं मतलब करते थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हस्बैंड ससुर जी का पैसा था, जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिल लेते देते थे वही पैसा था और ऐसा कुछ नहीं करते थे। क्या गोलू से पुराना दुश्मनी था आप लोग का? किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं था। तो एसपी साहब क्या बोलते हैं? एसपी साहब से आपका मुलाकात हुआ था? एसपी सर के पास जब हम गए थे मतलब 30 मतलब एक बार सबसे पहली बार 20 दिसंबर 2021 को गए थे तो हरिप्रसाद सर थे तो वो बोले कि ठीक है जाइए ऐसी होगा। उसके बाद 10 दिन में ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया नालंदा जिला से। तो वो आए फिर 2 जनवरी को यशोक मसरा सर वहाँ का प्रभार ये किए तो प्रभार लिए तो इनके पास 2 बार और जा चुके थे। तीसरा बार जब गए ना तो वहाँ पे 3 लोग, एक हम थे, मेरी ननद थी और एक न्यूज चैनल वाले भी थे जनादेश वाले। तो वो बोले कि जाइए आपका केस डिटेक्ट नहीं होगा, जाइए आपके हस्बैंड का मर्डर हो ही गया तो आप भी जाके सुसाइड कर लीजिए। जाइए तो हमने सर सुसाइड कर ले तो हाँ जाइए ना। सुसाइड कर लीजिए। अशोक मिश्रा एसपी सर ने, नालंदा एसपी सर। मतलब नालंदा के एसपी सर ने ये स्टेटमेंट है जी। मतलब उनके परिवार में अगर किसका हत्या हो जाएगा तो वो क्या सुसाइड कर लेंगे? और आरटीआई के तहत अगर के तो बोलते हैं कि आपके हस्बैंड पैसा वसूली करते थे, चक्रवृद्धि जो भी थे सर, चरित्रहीन बोलते हैं जो भी थे, लेकिन मेरे पति की तो जघन हत्या की गई ना। वीना मांडवी जी के पास महिला विकास मंच आए हैं तो क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिला है?
यहाँ से आश्वासन यही मिला कि इंसाफ दिलाएंगे। मीना मैम से इतना भरोसा भी है कि बहुत सारे लोगों को देखे हैं, तो पता है कितना दिलाएंगे इंसाफ। इसमें क्या कहेंगी मैम आप, ऐसे ऐसे एसपी साहब जो है? और देखिए, एसपी की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है, चूंकि ग्राउंड लेवल वर्क महिला विकास मंच करती है, तो हर जगह के थाने का यही हाल है। ऑलमोस्ट 80% थाना भ्रष्टाचार में लिप्त है आपके बिहार का। लेकिन अभी जो डीजीपी आए हैं बिहार के, उनसे हमें बड़ी उम्मीद है, पहले वाले से नहीं थी। अभी ये उम्मीद है कि जो भट्टी जी हैं, उनके टेबल पे जब ये फाइल महिला विकास मंच अपने लेटर हेड में लगा के भेजेगी कि 1 साल पहले का ये मामला है और ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो डेफिनेटली इंक्वायरी में ये फाइल खुलेगा। तो अभी हमारा बस ये, चूंकि कार्रवाई आप लोग देख ही रहे, अभी जस्ट फाइल आई है और अब हम लोग जल्द से जल्द आरएस भट्टी जी के पास जो है, डीजीपी सर के पास, ये केस को सुनवाई के लिए भेजेंगे। लिखा जाएगा कि एसपी साहब ऐसे बोलते हैं? एकदम लिखा जाएगा। महिला विकास मंच अपने लेटर हेड पे तो इसको हाईलाइट करेगी ना। पीड़ित का ये कहना है कि एसपी साहब ने ऐसा बयान दिया, तो इसमें ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और वो बोले होंगे, वो भले डिनाई कर जाएं, लेकिन ऐसे हम जानते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति में कमजोर वर्ग को कोई भी प्रशासन नहीं सुनता है। प्रशासन मजबूत वर्ग के लिए ही बना हुआ है और कमजोर वर्ग की सुनवाई नहीं होती है। इसलिए तो हम लोग जैसे लोगों की समाज सेवी की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अगर मैम आपको कभी बात हुआ एसपी साहब से? प्रयास किया? हाँ, मैंने लगातार फोन लगाया है, फोन जाता है, उनके पीए उठाते, उनके पर्सनल नंबर पे फोन जाता है, बोलते हैं अच्छा तुरंत बात करा रहे हैं। बात नहीं हुई उनसे मेरी, और वो कॉल बैक, ये आश्वासन मिला कि सर से तुरंत कॉल बैक करा रहे हैं, फिर भी कॉल बैक नहीं आया। नालंदा डीएसपी जो है, उनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, दीपक कुमार जी हैं, तो उन्होंने कहा मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, आप भेजिए एक बार, हम भी उसको देख लेते हैं कौन सा मामला है। तो अच्छा मैम, जिस तरह की अभी हमारे बिहार में ये सब अब आम बात हो गई है, क्योंकि किसी भी समय किसी की भी हत्या कर दी जाती है और महिला को आम बात है, बहुत आम खास करके ये सब झेलना पड़ता है। तो क्या महिला विकास मंच इसके लिए कुछ नया करने वाली है? अभी गोद में छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, जब उसके पिता की मौत हुई है इस बच्चे की, तब वो 4 महीने की लेडी प्रेग्नेंट थी, और 6 महीने बाद ये जब थोड़ा बच्चा हो गया, इसका डिलीवरी के बाद ये थोड़ा कैपेबल हुई, क्योंकि 3 महीने तो औरत ऐसी पोजीशन में नहीं रहती है, उसके बाद ये अपने पति की लड़ाई लड़ने के लिए निकली है। तो कहीं ना कहीं हमें तो इन चीजों को देखना पड़ेगा है कि केस लड़ना, दौड़ धूप करना, इन तमाम प्रक्रिया में जो भी थोड़े मोड़े खर्च होंगे, तो हम उतने कैपेबल हैं कि उतना हम भी कर सकते हैं। मीरा मालवी जी, एक सवाल होगा कि नालंदा का जो मैटर अभी आया, नालंदा के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उनके जिला में इस तरीके की घटना, और वो भी कोई इंक्वायरी नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी नालंदा जिला के? मुख्यमंत्री पूरे बिहार के ना मुख्यमंत्री हैं। गृह जिला भी है उनका। तो क्या हो गया है? तो गृह जिला तो क्या हो गया उससे? गृह जिला में नहीं, उनका पूरा बिहार गृह जिला है। पूरे बिहार में इतनी महिला बेवा हो गई, इतनी महिला मर रही है, वहां काट दिया, सब उन्हीं की महिलाएं हैं। महिला सशक्तिकरण पे वही बात करते हैं, सारी बेटियां सारी बहनें उन्हीं की हैं। तो ये नालंदा जिला में हो चाहे गया जिला में हो, सब उन्हीं का है, चाहे पटना जिला में हो। मेरे साथ कल को कुछ अगर हो जाएगा तो हम भी उन्हीं के हैं। तो उनको सबको एक नजर से देखना है, जो कि वो देखते नहीं है। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल है कि ये चारों तरफ से थक के यहाँ पे महिला विकास मंच में आई हैं, तो इनका आवाज अब कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, हमारे पास भी आवाज उठाने की एक सीमा है, एक मतलब सीमा क्षेत्र है। जहां तक हम आवाज उठा सकते हैं वहां तक तो हम उठाएंगे ही। अभी आप लोग सबसे बड़े सहारा आप लोग हैं, मीडिया कर्मी, कि आपके थ्रू हमारी आवाज उठ जाती है और मामला एक न्याय की तरफ चला जाता है। आज जैसे इतने लोगों के बीच में ये बात आ गई, हमारा आवाज उठाने का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब लोग अपने आप चल के आएंगे। अब दूसरी प्रक्रिया हमारी ये होगी कि इस फाइल पे कवरिंग लेटर लगा के डीजीपी सर के टेबल पे पहुंचाना। अब इससे ज्यादा महिला विकास मंच क्या कर सकती है, आप ही बताइए। एक सवाल यहाँ पे पूछेंगे, इनका जो केस चलेगा, केस तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक चलता है, कानूनी कार्रवाई होगी और न्याय भी जरूर मिलेगा, लेकिन इसके जो खर्चा उठाएगा जो एडवोकेट का, वो देखिए, आप लोग जैसे जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिला विकास मंच में 10 रुपया महीना ही सही आप लोग डालिए, ताकि हमारे घर में भी, हम कोई ऐसे बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कमाती हैं महिलाएं उसी से खर्च चलता है। तो ठीक है, जो लोग भी लगता है कि महिला विकास मंच अच्छा कार्य कर रही है, उनसे हम ये जरूर बोलते हैं कि अगर आपका 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया आएगा तो डेफिनेटली इसके एकंगर सराय जाने में, इसके लिए डीजीपी ऑफिस जाने में वो फ्यूल का खर्चा तो हमारा निकलेगा, लेकिन उसकी भी जरूरत उतनी नहीं। जब बहुत बड़े लेवल पे केसेस आ जाते हैं तो वहां तो भाई सब जानता है कि अगर एडवोकेट रखेंगे तो एडवोकेट बिना फीस का काम नहीं करेगा। पेपर बनेगा तो पेपर टाइप होगा तो प्रिंट निकलेगा तो 200 रुपया उसमें लगेगा ही लगेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल है, जो 2000 4000 5000 खर्च होने हैं किसी भी केस में लड़ने के लिए, तो वो तो होता है। चूंकि ये सक्षम थोड़ी है तो ये करेगी, जो नहीं होते हैं उनमें महिला विकास मंच करती है, लोगों से मांग करती है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी जो हम लोग के चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी सर से भी मिले थे 9 अप्रैल 2022 को। एक नई कहानी तो वो उनसे भी मिले थे, तो वो एसपी सर को डांटे थे, मेरे सामने ही डांटे थे। तो उस समय 2-4 दिन एक्शन में थे, एसपी सर, थाना प्रभारी और डीएसपी दोनों एक्शन में थे। उसके बाद फिर वो मामला दब गया, डीएम सर से ये बात हुई थी, उसके बाद सर फिर मामला थोड़ा सा देखते हैं कि अब सब शांत हो गया। फिर आप बताइए, ये बात तो अभी निकल के आई, ये मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुकी है, उनके क्षेत्र की बेटी, उन्होंने इनके सामने डांट भी लगा दिया। जो मुख्यमंत्री जी से नहीं सुन रहे हो, महिला विकास मंच से सुनेंगे, निलंबित कीजिए ऐसे ऑफिसर को। अब महिला विकास मंच मीना मालवी से एक सवाल होगा कि जैसे इन्होंने बताया कि न्याय की गुहार डायरेक्ट टू मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री से लगा लिया है। Exactly, और तो उन्होंने नहीं पता डांटा था। भी है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला है। अब आप कहां तक जाएंगे? आप अब तो प्रधानमंत्री सबसे के पास पहले जाएंगे। नहीं, सबसे पहले वो एसपी को निलंबित करने की मांग करेंगे, उनको हटाना चाहिए। मतलब इतना भी डर नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट बात किया और वो एसपी सुना नहीं, तो आप समझ रहे हैं क्या तमाचा? मतलब उनको कोई नहीं, जब उनको कोई नहीं पूछता तो हमको कहां से पूछेगा भाई? ये एक बड़ा सवाल है, कब ये बिहार बड़ा की सवाल जनता खड़ा हो जाएगी गया। कहाँ? ये तो अब बिहार की जनता कहां जाएगी? यानी कि अधिकारी भी अब मुख्यमंत्री की बात सुनने नहीं सुनते। ये तो आपके सामने पीड़िता ने बोला ना, मुझे तो ये पता भी नहीं था। अब ये एक बताइए। बहुत बड़ा खुलासा है कि मुख्यमंत्री जी के पास न्याय के लिए जाती है और वो एक्शन लेने के लिए एसपी को डांट फटकार लगाते हैं और कुछ दिन बाद मैटर खत्म हो जाता है, इनको न्याय नहीं मिलता है। अब हम किससे उम्मीद अब बताइए, इस मैटर में तो फिर बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तब तो जब मुख्यमंत्री जी ने एसपी डीएसपी सबको कॉल करके खुद झाड़ा इस केस में, खुद लथाड़ लगाई, उसके बाद भी इस बच्ची को न्याय नहीं मिला, तो महिला विकास मंच क्या कर सकती है इसमें? जब मुख्यमंत्री जी जिस केस में कुछ नहीं कर सकते तो महिला विकास मंच क्या कर सकती है? उनका जब कोई नहीं सुनता तो हमारा सुनेगा? ऐसे को निलंबित कीजिए, इनकी तो नौकरी जानी ही चाहिए ऐसे ऑफिसर्स की। आखिर में यही सवाल होगा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कभी जब नहीं कोई सुन रहा तो हमारा क्या सुनेगा, तो आप इसको कितना तक सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अब आप खुद बोल रहे हैं नहीं, कि क्यों? ऐसा थोड़ी है कि मुख्यमंत्री जी का नहीं सुना तो एकदम आवाज बुलंद रहेगी हमारी, सुनना ही और पड़ेगा। उनको निलंबित करने की और बात जैसा इसके मुंह से बात निकली है कि जब भी ये न्याय के लिए जाती तो प्रशासन बोलती तुम्हारा पति जो सूद पे पैसा लगाता था, भ्रष्ट था, ये था, वो था, कुछ भी था, मर्डर हुआ है ना, कोई तो मारा है ना गोली, आप उसको पकड़िए ना, वो क्या था, इसका कैरेक्टर क्या है। आप लोग उल्टा दिशा में क्यों चलने लगते हैं? ये सब गलत बात है ना।